हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं, हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। वो थोड़े बेसिक वाले रहे थे। आज हम थोड़ा एडवांस की ओर मूव करेंगे। जिसने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो हमारी इसी फंडा ऑफ मैथमेटिक्स चैनल की प्लेलिस्ट है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था कि परसेंटेज कैसे निकालनी है, हमें किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर हायर स्टैंडर्ड की ओर मूव करेंगे। हमने पढ़ा था बेटा परसेंटेज क्या रहती है, हमारी 100th पार्ट, किसी भी चीज़ का 100th पार्ट। अगर हमसे पूछा गया हो 25% तो हम उसे कैसे लिखते थे, 25/100। अब हम इस तरीके से लिखते थे। अब कुछ एक बेसिक जो परसेंटेज की रेशियोज रहती हैं वो हमें पता रहनी चाहिए। अगर वो हमें पता रहती हैं फ्रैक्शंस, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उन फ्रैक्शंस को यूज करके। वो क्या रहती हैं, जैसे अगर 25% है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ रहा है, 25×4 = 100, तो 1/4। तो इसके लिए वो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/4। अगर हमें दिया गया हो कि क्वेश्चन में कि हमें 100 का 25% निकालना है, तो 100 का 25% हम डायरेक्ट लिखेंगे 100 × 1/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो वो कुछ एक बेसिक जो परसेंटेज रहती हैं, जैसे अगर 20% के लिए निकालनी हो तो 20% कितना रहता है बेटा, 20/100, ये रहता है हमारे पास 1/5। आज मैं कुछ एक ऐसी बेसिक सी ये जो फ्रैक्शंस है, ये एक चार्ट जैसा मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि आगे हम अपने क्वेश्चंस में इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एज ए शॉर्ट ट्रिक में जब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है, तब हम इन फ्रैक्शंस का डायरेक्ट यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा वो हमारा चार्ट, जिसे 10% किसके इक्वल होता है, 1/10, 20% 1/5, 30% हमारा 3/10, 40% हमारा 2/5। तो ये एक बेसिक सा चार्ट है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे 90%, 60%, 75% को हम 3/4 की, या आप निकालने भी चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपका 10 सेकंड बच रहे हैं निकालने की बजाय हमें डायरेक्ट पता है, तो हमें बेनिफिट ही रहेगा उसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमने जो बेसिक वाला कर लिया था पोर्शन कि हमें किस तरीके से बेसिक इंक्रीज और डिक्रीज वाले भी कर लिए थे हमने, और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो आज थोड़ा लेवल अप करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इसी चैनल पे आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी, आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस होती है। तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए। और हमारी एक और सीरीज़ है एचपी सेट की, टारगेट सेट सीरीज़, जो सिर्फ एचपी सेट के लिए ही नहीं, हमारा सीएसआईआर नेट का, मैथमेटिक्स का, गेट का, आईआईटी जैम का मैथमेटिक्स हम उसमें पढ़ाते हैं, हायर मैथमेटिक्स। हो सके तो आप, अगर आपके कोई नोन हो जो हायर मैथमेटिक्स में हो और प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बोला गया है, इफ ए इज 40% लेस देन बी, देन बाय व्हाट परसेंट इज बी मोर देन ए। अब बेटा हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि ए जो 40% कम है बी से, हमें बोला गया है कि कितना परसेंट बी जो होगा वो ज्यादा होगा ए से। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर ए 40% लेस है बी से तो बी ए से 40% मोर होगा, नहीं नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं किसी ने लगाना है कि ऑप्शन में 40 दिखा और सीधा 40 टिक किया और चलते बने। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है आपने क्वेश्चन को। देखिए कैसे करना है। ओके, मेरे पास कितना दिया गया है, ए और बी के बीच में डिफरेंस, ए और बी ये ले लेती हूँ मैं। बी जो है मेरा 40%, ए जो है 40% लेस है बी से। तो मैं अगर बी बड़ा है ना, जिससे 40% लेस हो रहा है हमारा ए, तो मैं बी को मैं क्या मान लेती हूँ बेटा, 100। और ए क्या आ जाएगा मेरा, ए क्या आ जाएगा मेरा 40% लेस है। तो हमने कल ही सीखा था कि हम 100 में से क्या कर देंगे, 40 माइनस कितना आ गया मेरे पास 60।
तो ए कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 60। अब ए और बी, अब हमें बताना है कि ये बी इस ए से कितना बड़ा है। तो अब इस ए से कितना बड़ा है वो बताना है हमें। तो 40% ये लेस था, तो किसका 40%? इसका 40% निकालेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40/60 इंटू 100, इस तरीके से निकालते थे ना हम। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया 200/3, तो ये आ जाएगा अराउंड 66.66%। सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी-बड़ी टर्म्स आ जाती हैं। कई बार हमारे पास ज़्यादा बड़ी किसी नंबर की टर्म्स होगी, तो ये कैलकुलेशन जब हम ये काटा-पीटी करते हैं तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। तो अब आप देखिए इसको एक और तरीके से हम कैसे करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं करवाने जा रही हूँ। इसको इरेज़ करूँ, नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे ऐसे करवा देती हूँ। हमारा बी 40% था, ए से ज़्यादा। तो हमें पता है 40% को किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा हम। 40% क्या होता था हमारा 2/5। तो एक बार मैं फिर से ऐसे लिख देती हूँ। ये क्या आ रहा है हमारा 2/5। 2/5 हमारा 40% रहता था। तो 40% इंक्रीज है, तो पहले तो यहाँ से ए और बी लिख लेते हैं बेटा। तो बी क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा ये वाला नंबर। वी को क्या लेके चलेंगे, ये वाला नंबर। अब ये वाला नंबर, अब ए जो है वो बी से 40% लेस था, तो ये जो है ये माइनस हो रहा है। तो 5 में से, क्योंकि लेस है ना, अगर ऐड होता तो प्लस लगाते, माइनस हो रहा है, लेस हो रहा है। तो 5 से हम कितना लेस हो रहा है 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 3। तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब ये मेरे पास आ रहा है। अब मेरे को ये बताना है कि इस 3 से ये v कितना ज्यादा है। तो यह इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा है, कितना गैप आ रहा है बेटा 2। तो 2 ज्यादा है किससे, इस 3 से। 2/3 डायरेक्ट आ गया हमारे पास 2/3। और हमें क्या पता है 2/3 की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 66.6%। तो हम इस तरीके से भी डायरेक्ट फ्रैक्शन का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आंसर 66.66% आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे ना बेटा इस तरीके के क्वेश्चन, उतना ज्यादा आपको क्लियर होते जाएंगे। तो हमने डेली जो है आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताते हैं और उसके उतने ही ज्यादा 4-5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आप भूलें ना। सो बेटा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, इफ u इज इक्वल टू 450 एंड v इज इक्वल टू 585, देन v इज व्हाट परसेंट मोर देन u। यदि u जो है 450 है और v 585 है, तो v u से कितना अधिक प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो बेटा लिख लेते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास u और v लिख लेते हैं। u कितना है बेटा हमारे पास 450 और v कितना दिया गया है 585। अब इन दोनों के बीच का सबसे पहले आपने कर लेना है डिफरेंस पता। तो कर लीजिए 585 में से आप 450 को माइनस कर लीजिए। ये कितना आ रहा है बेटा 135। तो ये कितना आ गया 135। अब ये 135 किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, हमें ये पूछा गया है ना कि हमारा u जो है वो कितना प्रतिशत, v जो है u से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 135 इस 145 से अधिक है, क्योंकि इसके लिए आ रहा है ना ये। तो क्या आ जाएगा 135 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास u वाला 450 इंटू 100। ये आ गया बेटा। अब इसको आप 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 पे गया, ये 9, 9 से चला जाएगा, ये 1 और ये 4, 5। तो 15 2 जा 30, कितना परसेंट ज्यादा रहा बेटा हमारा 30%। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। इस तरीके से हमने पीछे ऑप्शन करेक्ट किया था, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी क्या आ रहा है करेक्ट। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि द प्राइस ऑफ एन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड। एक आइटम है कोई हमारे पास जिसका प्राइस रिड्यूस हुआ 10%। हाउ मच विल द न्यू प्राइस हैव टू इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओल्ड प्राइस। किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 10% की कमी हो गई है उसमें। यदि पुराने मूल्य पर वस्तु को लाना है तो नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी।
ओके, कोई वस्तु है, मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है जिसमें इंक्रीज रिड्यूस कितना हुआ है 10% का डिक्रीज। अब हमें पता है 10% को हम कैसे लिखते हैं 1/10। इसी तरीके से लिखा जाता है ना, हमने अभी सीखा था कैसे लिखते हैं 1/10 की क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है, कमी आई है बेटा, तो माइनस का साइन लगा लो, थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। तो अब पहले मतलब कि किसी चीज की जो हमारे पास आइटम है उसकी पहले कितनी वैल्यू थी 10 था उसका ओल्ड प्राइस, और अब 10 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो अब कितना प्राइस है बेटा उसका 9। अब उसका प्राइस कितना आ रहा है 9। अब हमें इस 9 से वापस 10 पे जाना है तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 1। फिर 1 किस में इंक्रीज करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा हमें इंक्रीज बेटा इस 9। तो ये क्या आ जाएगा 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100 आ जाएगा। तो जब इसको मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ ना 100/9, तो 9 से ये 1 अगेन 10 आएगा 1, तो ये आ जाएगा 11 होल, फिर से 1 बचेगा और ये कंटिन्यूटी में चलता जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 होल 1/9%। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में 11 भी था, तो किसी ने ऐसे अप्रॉक्स में जाके 11 नहीं कराना है, हमें प्रॉपर सॉल्व करना है। हमारे पास सॉल्व करके क्या आ रहा है 11 होल 1/9%, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्या बात है, आज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बाकी बच्चों के साथ भी। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये थे बेटा एक शॉर्टेस्ट अप्रोच, जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया ना। अब हम कैसे करते हैं, अगर हम जर्नल जैसे करते तो हमने वो जो बेसिक वाली क्लास में पढ़ाया था कि पहले अगर 100% था तो हम 100 लेके चलते, फिर रिड्यूस हुआ तो वो 90 पे पहुंचा, फिर हम 90 लेके चलते, फिर हम देखते कि कितना दोबारा प्राइस में करना पड़ेगा, फिर एक्स के दोनों के x% के लिए एक्स अमाउंट के लिए निकालते, और फिर परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के हम टोटल जो है वो निकालते कि हमें कितना परसेंट जो है वो दोबारा इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है एक लॉन्ग लेंथी वे हो जाता ना। अब हम जो है इस तरीके के शॉर्टेस्ट अप्रोच लेके चल रहे हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है एक बूस्ट देती है। अगर क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है बेटा, अभी तो मैं समझा रही हूँ ना, तो यहाँ पे लग रहा है कि ओ ये टाइम लग रहा है, वरना आप 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। जस्ट आपको देखना है कि अच्छा पहले तो प्राइस इतना था, रिड्यूस ये हो रहा है, तो एक कम हो जाएगा 9, तो 1/9 इंटू 100 कर दो, डायरेक्ट वैल्यूज पता है, और 11 होल 1/9 आ गया हमारे पास। जस्ट 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही होता है जब आपके बेसिक भी क्लियर हो और आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच भी पता हो कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपका मिनिमम टाइम लगे, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, आपकी स्पीड ज़्यादा हो, और आपका जो एग्ज़ाम कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, वो टाइम की वजह से हमारे ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छूट जाएँ। तो ऐसे ही अगर आप क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 सेकंड भी बचाएँगे, तो भी आप नेक्स्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँगे अच्छे से। तो इनको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा हमारे पास, एन एम्प्लॉयज वेज हैव बीन कट बाय 20% इफ हिज वेजेस आर टू बी वाउट बैक इक्वल टू द प्रीवियस वेज, देन हाउ मच विल इट हैव टू बी इंक्रीज्ड। एक कर्मचारी है जिसकी मजदूरी में 20% की कटौती हो गई है, कम हो गई है, लॉस हो गया बेचारे का, 20% कम हो गया है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, अगर उसकी जो उसको सैलरी या दिहाड़ी मिलती थी, वेज दिहाड़ी मिलती थी, वो अगर हमने दोबारा से पहले की जितनी लानी है, पहले के बराबर लानी है जितनी हमें पहले मिलती थी, तो हमें कितने परसेंट की जो है वो वृद्धि करनी पड़ेगी, कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी उसकी सैलरी को। तो चलिए निकाल लेते हैं बेटा। सबसे पहले ध्यान में रखिए कितने परसेंट हमारी डिडक्ट हुई है, रिड्यूस कितनी हुई है 20%। अब हमने अभी पढ़ा था 20% क्या रहता है हमारा 1/5, यही रहता है बेटा। तो मतलब पहले कितनी थी 5, अगर पहले 5 थी, ये डिक्रीज हो रही है ना, रिड्यूस हो रही है, तो अब कितनी 5 - 1 कितनी हो गई है, अब पहुंच गई है वो 4 पे। अब इस 4 से बेटा हमें दोबारा 5 की ओर जाना है, पुरानी वाली वेजेस के पास पहुंचना है। तो कितना डिफरेंस आएगा, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, 1 इंक्रीज करना है किस में 4 में, तो 1/4 इंटू 100। अब ये कितना आ जाएगा
425 से 100, तो हमारे पास कितना आ रहा है 25% हमें इंक्रीज करना पड़ेगा उस अमाउंट में, ताकि हम दोबारा उसकी पुराने वाली जो उसको दिहाड़ी मिलती थी, जो उसकी सैलरी थी, वहां तक पहुंच सके। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये क्या कह रहा है बेटा? इफ एज सैलरी इज 50% मोर देन बीज, अगर ए की सैलरी 50% मोर है बी से, देन हाउ मच इज बी सैलरी लेस देन ए। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है। हमें बताना है कि अगर ए की सैलरी जो वो 50% ज्यादा है बी की सैलरी से, तो हमें बताना है कि जो बी है उसकी कितनी लेस है ए से। तो ठीक है, पहले तो ए बी लिख लेते हैं बेटा। ये आ गया हमारे पास ए, ये आ गया बी। अब सबसे पहले ध्यान देना है अपनी, ये 50% क्या रहता है हमारा 1/2, यही फ्रैक्शन रहते हैं 50% की। ये ज्यादा है तो ज्यादा इंक्रीज है तो प्लस का साइन लगा लो, आपको सॉल्व करने में इजी होएगा। तो पहले कितना था हमारे, बी की सैलरी कितनी है हमारे पास? बी की सैलरी है ये 2, और बी की सैलरी ए की बी से ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है? +1। तो ए कितने पे जा रहा है? 3 पे। अब हमें बताना है कि बी की कितनी लेस है ए से, इस बी की इस ए से कितनी कम है। तो कितना आ रहा है हमारे पास? 1। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। तो 1 किस में से, 1 किस में से आ रहा है? इस 3 में से, क्योंकि 3 से हमें कम बतानी है ना, बी की बतानी है। तो 1/3 इंटू 100। किसी बच्चे ने यहाँ पे 1/2 इंटू 100 नहीं करना है, तो 50% आ जाएगा। नो, वो नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया है कि बी की ए की बताओ कि कितनी ज्यादा है। अगर ए की ज्यादा बोला गया होता तो हम 1/2 लेके चलते तो वो 50% आ जाता, लेकिन वो तो हमें ऑलरेडी बेटा क्वेश्चन में दिया गया है कि 50% ज्यादा है ए की बी से। तो ये बी वाली टर्म, ये जो 2 है, इसको नहीं लेके चलना है। ये जो आपका इंक्रीज करके नई वाली वैल्यूज आई है, इस नई वाली वैल्यू को आपने लेके चलना है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। तो 1/3 इंटू 100 हमारे पास रहने वाला है। अब 100 अगेन ये वही आ गया 100/3, तो ये किस पे 3 3 9, तो ये 3 फिर से 10 बनेगा 3 पॉइंट, ये फिर से 0 0 के 3 3 बनता जाएगा। और अगर इसको फ्रैक्शन में होल और फ्रैक्शन के पार्ट में लिख लें तो ये बन जाएगा 33 1/3%, 33 होल 1/3%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। ये बहुत ही इजी जो है, मैंने आपको वे बता दिया बेटा, जस्ट एक 2 सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस करने थे, थोड़ा एडवांस लेके चले हैं। आपको पता है बेटा, ये जो हमारी परसेंटेज है, एक हमारी आती है परसेंटेज और एक आता है हमारा रेशो। अगर ये परसेंटेज और रेशो किसी बच्चे ने अच्छे से सीख लिए तो हमारा अर्थमेटिक के 2 ये बेसिक पिलर हैं। अगर आपको ये करना आ गए तो हमारा कंप्लीट अर्थमेटिक आपको करना आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने रेशो और परसेंटेज आगे भी बहुत यूज करना है, जैसे प्रॉफिट लॉस में भी आएगा, और रेशो प्रोपोर्शन। इस रेशो से तो हमारा हर टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको रेशो में कन्वर्ट कर दो और ट्रिक से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो ये बहुत ही अच्छे से सीखेंगे हम। अभी हमने परसेंटेज स्टार्ट किया, फिर हम रेशो के ऊपर भी जाएंगे, और ये आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको क्लासेस मिल जाती है अल्टरनेट डेज के ऊपर। कभी अगर किसी चीज़ की वजह से, इशू की वजह से अगर क्लास अपलोड नहीं होती है, तो नेक्स्ट डे से कंटिन्यू रहती है हमारी क्लासेस। ऐसा नहीं है, गैप नहीं आता है, कहीं एक आधे दिन का अगर आ गया तो वो बात अलग है। तो आपने चैनल के साथ बने रहना है, हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देंगे अच्छे से। इस तरीके से आपको अरिथमेटिक करवा देंगे कि आपको पूरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आए अरिथमेटिक सॉल्व करने के लिए। तो अब आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं
हमें उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है या आप किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं या आपको और क्वेश्चन्स हम प्रैक्टिस करवाएँ, तो आप उसका कमेंट करके बता सकते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन थे ना बेटा, ये पीवाईक्यूज़ थे। किसी न किसी हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स के थे, हमारे रेलवे के एग्ज़ाम्स के थे। हम पीवाईक्यूज़ को ज़्यादा लेके आते हैं ताकि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उनमें, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उतना ज़्यादा अच्छा-अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँगे। तो मिलते हैं कल आपसे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय-बाय।